नमस्कार। आज के इस सत्र में हम हिंदी गोधूली भाग 1 के अंतर्गत जो काव्य वाला भाग है उसके जो संत रैदास के पद हैं उनका पंक्तिशः अर्थ जो उनके पद हैं उनका पंक्तिशः अर्थ देखेंगे। साथ ही अ, इस पाठ के अंत में जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको भी हल करेंगे। तो सबसे पहले हम जो पद हैं उनको पढ़ेंगे और फिर बाद में एक-एक पंक्ति का अर्थ देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले पहला पद पद 1 अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। तो पहला पद देखते हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो ये पहला पद है। अब इस पद की एक एक पंक्ति का हम अर्थ देखेंगे। तो पहली पंक्ति है अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। क्या अर्थ है इसका? तो संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में आपके नाम की जो रट है यानी जो लगन है, जो लगन लग गई है आपके प्रति, वह अब किसी भी प्रकार से छूट नहीं सकती, क्योंकि वो एक आदत बन चुकी है। अब मैं आपका एक परम भक्त बन चुका हूँ। ये पहली पंक्ति का अर्थ है। अब दूसरी पंक्ति देखते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। क्या अर्थ है इसका? तो दूसरी पंक्ति में संत रविदास कहते हैं कि हे ईश्वर, आप चंदन के समान हैं और मैं साधारण पानी की तरह हूँ। जिस प्रकार चंदन पानी में मिलकर अपनी सुगंध बिखेर देता है, उसी प्रकार आपकी भक्ति से मेरे शरीर के अंग अंग में आपकी प्रेम रूपी सुगंध समा गई है। तीसरी पंक्ति, प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। हे प्रभु, आप आकाश में छाए हुए काले बादलों, जिन्हें हम घन कहते हैं, उन काले बादलों के समान हैं और मैं जंगल का मोर हूँ जो बादलों को देखकर नाचने लगता है। मेरी स्थिति वैसी ही है जैसे चकोर पक्षी बिना अपनी पलकें झपकाए लगातार चंद्रमा को यानी चांद को देखता रहता है। अगली पंक्ति, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। इस पंक्ति में संत रैदास जी कहते हैं, हे ईश्वर, आप मंदिर के दीपक के समान हैं और मैं उस दीपक की बाती हूँ। आपकी भक्ति का यह दीपक ऐसा है जिसकी लौ यानी ज्योति दिन रात जलती रहती है और मेरे जीवन को आलोकित करती रहती है। अगली पंक्ति, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। संत रविदास जी कहते हैं कि हे स्वामी, हे ईश्वर, आप बहुमूल्य और उज्जवल मोती के समान हैं और मैं एक साधारण धागा हूँ जिस धागे में वह मोती पिरोया जाता है। हमारा मिलन वैसा ही पवित्र है जैसे सोने में सुहागा मिलने से सोने की चमक और मूल्य बढ़ जाता है। अगली पंक्ति, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इस पंक्ति में कवि संत रविदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे मालिक हैं, स्वामी हैं और मैं आपका तुच्छ सेवक यानी दास हूँ। मैं रैदास आपके चरणों में इसी प्रकार की दास्य भाव की अनन्य भक्ति अर्पित करता हूँ। तो ये 6 पंक्तियाँ थीं और इनका अर्थ हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब अगला पद पढ़ेंगे। अगला पद है राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊँ। तो सबसे पहले पद को पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक एक पंक्ति का हम अर्थ देखेंगे। तो राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊँ, फल अरु मूल अनूप न पाऊँ। थनहर दूध जो बछरू जुठारी, पुहप भंवर जल मीन बिगारी। मलया गिरी बेधियो भुवंगा, विष अमृत दो एकै संगा। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊँ सहस्र रूप। पूजा अर्चा न जानू तेरी, कह रैदास कवन गति मेरी। पहली पंक्ति, राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊँ, फल अरु मूल अनूप न पाऊँ। संत रविदास जी कहते हैं कि हे राम या हे ईश्वर, मैं आपकी पूजा करने के लिए कौन सी सामग्री चढ़ाऊँ। मुझे इस संसार में कोई भी ऐसा फल या कोई भी ऐसा कंदमूल नहीं मिलता जो पूरी तरह से अनूठा, शुद्ध और आपके योग्य हो। दूसरी पंक्ति, थनहर दूध जो बछरू जुठारी, पुहप भंवर जलमीन बिगारी। संत रविदास जी कहते हैं कि गाय के थनों का दूध तो बछड़े ने पीने के कारण पहले ही जूठा कर दिया है। रही बात फूल की, तो उसे भंवरों ने चूसकर और नदियों के जल को मछलियों ने यानी मीन ने गंदा कर दिया है। इसलिए ये सब वस्तुएं अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं। अगली पंक्ति देखते हैं। मलयागिरी बेधियो भुवंगा, विष अमृत दो एकै संगा। चंदन के वृक्षों जो मलयागिरी
को सांपों यानी भुवंगा ने लपेट कर विषैला कर दिया है और इस संसार में विष और अमृत दोनों एक साथ ही रहते हैं, अतः कोई भी बाहरी वस्तु पूरी तरह से पवित्र नहीं है। अगली पंक्ति, मन ही पूजा मन ही धूप मन ही सेऊं सहस्वरूप। इसलिए मेरे लिए मेरा मन ही पूजा है, मन की भावनाएं ही सुगंधित धूप हैं। मैं अपने मन के भीतर ही आपके इस सहज और सुंदर रूप की सेवा या आराधना करता हूँ, बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। अगली पंक्ति है, पूजा अर्चा न जानू तेरी, कह रैदास कवन गति मेरी। रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं तो आपकी पारंपरिक पूजा अर्चना और विधि विधान को भी नहीं जानता। ऐसी स्थिति में आप ही बताइए कि मेरी क्या गति होगी। अर्थात केवल आपकी कृपा ही मेरा एकमात्र सहारा है। तो इस प्रकार से हमने दोनों पद पढ़ लिए और उनका पंक्तिशः अर्थ भी समझ लिया। अब हम अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे और उनके उत्तर देखेंगे। तो कविता के साथ जो प्रश्नोत्तर हैं, तो उनमें पहला प्रश्न है, रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं। क्या उत्तर होगा इसका? तो रैदास ईश्वर की दास्य भाव यानी सेवक के समान की भक्ति करते हैं। उनकी भक्ति के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं। वे स्वयं को ईश्वर का दास यानी सेवक और ईश्वर को अपना स्वामी यानी मालिक मानते हैं। दूसरा बिंदु है, उनकी भक्ति में पूर्ण आत्मसमर्पण और अत्यंत विनम्रता है। वे बाहरी दिखावे और कर्मकांड के स्थान पर मन की पवित्रता और आंतरिक प्रेम को महत्व देते हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी क्यों कहा है। तो कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि राम का नाम उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है और इसके मुख्य कारण है कि ईश्वर का नाम उनके अंतर मन में इतनी गहराई से समा गया है कि वह एक आदत बन गया है, अटूट लगन बन चुकी है। जिस प्रकार कोई पक्का रंग छूट नहीं सकता, उसी प्रकार कवि का मन अब राम नाम के आनंद को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकता। अगला प्रश्न, कवि ने भगवान और भक्त की तुलना किन चीजों से की है। तो कवि ने पहले पद में भगवान और भक्त के अटूट संबंधों को दिखाने के लिए कई सुंदर तुलनाएं की हैं, जिन्हें नीचे दी गई तालिका में हम देख सकते हैं। तो भगवान के लिए यानी प्रभु के लिए कुछ प्रतीकों का इस्तेमाल किया और भक्त यानी रैदास ने स्वयं के लिए कुछ प्रतीकों का इस्तेमाल किया है। जैसे पहला प्रतीक चंदन भगवान के लिए किया है, सुगंधित और शीतल होता है, और भक्त ने अपने लिए चंदन से जो समानता रखता हुआ जो प्रतीक इस्तेमाल किया है वो है पानी, जिसमें मिलकर चंदन खुशबू फैलाता है। तो अगला प्रतीक है घनबन, प्रभु के लिए किया है, और अपने लिए किया है मोर, बादल देखकर यानी घनों को देखकर झूमने वाला मोर। ईश्वर के लिए प्रयोग किया है चंद यानी पूर्णिमा का चांद, और स्वयं के लिए किया है चकोरा यानी जो चांद को एकटक निहारने वाला पक्षी है। दीपक प्रकाश देने वाला प्रभु जी के लिए इस्तेमाल किया प्रतीक, और स्वयं के लिए प्रतीक का इस्तेमाल किया है बाती के, जो दीपक के साथ दिन रात जलती है। मोती ईश्वर के लिए प्रयुक्त किया है, जो कि कीमती और उज्ज्वल होता है, और स्वयं के लिए धागा, जो मोतियों को आपस में जोड़े रखता है। सुहागा सोने को शुद्ध करने वाला रसायन ईश्वर के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है, और स्वयं के लिए सोनही यानी सोना, जिसकी चमक सुहागे से बढ़ती है। ईश्वर के लिए स्वामी प्रतीक का इस्तेमाल किया है, स्वामी का अर्थ होता है मालिक, और स्वयं के लिए दास यानी आज्ञाकारी सेवक प्रतीक का इस्तेमाल किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि ने अपने ईश्वर को किन किन नामों से पुकारा है। तो प्रस्तुत जो पद है उसमें कवि रैदास ने अपने आराध्य देव को निम्नलिखित नामों से पुकारा है। कौन कौन से नाम है? तो पहला तो राम मुख्य आराध्य देव के रूप में प्रयोग किया है। दूसरा, प्रभु जी आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए प्रभु जी कहा है। स्वामी अपने आप को सेवक बताते हुए मालिक के रूप में ईश्वर को प्रदर्शित किया है। अगला प्रश्न है, कविता का केंद्रीय भाव क्या है, यानी कि कविता का मुख्य संदेश क्या है, ये बताना है। तो इस कविता में एक तो अटूट संबंध दिखाया गया है, किसके बीच? भक्त और भगवान के बीच, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, वे आपस में पूरी तरह से घुले मिले हैं। दूसरा, आंतरिक पवित्रता को दर्शाया गया है, सच्ची पूजा मन के भीतर होती है, ये बात विशिष्ट रूप से दर्शाई गई है। बाहरी वस्तुएं जैसे दूध हो गया, फूल हो गया, जल हो गया, ये सब दूषित हो सकती हैं, पर शुद्ध मन की भक्ति सदैव सच्ची होती है। और तीसरा जो मुख्य संदेश है वो अहंकार का त्याग। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपना अहंकार छोड़कर पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित यानी दास भाव हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है, जैसे पानी, समानी, मोरा, चकोरा। इस पद के अन्य तुकांत शब्द छांट करके लिखने हैं। तो जैसे जो अन्य हो जाएंगे, बाती राती, धागा सुहागा, दासा रैदासा। सातवां प्रश्न देखते हैं, मलयागिर बेधियो भुवंगा विसमृद्धो एक संगा। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। क्या आशय होगा? तो इस पंक्ति के माध्यम से रैदास जी संसार की वास्तविक स्थिति का वर्णन करते हैं।
मलय पर्वत पर पाए जाने वाले चंदन के पेड़ों से हमेशा सांप लिपटे रहते हैं, जिससे उसकी पवित्रता प्रभावित होती है। कवि का कहना है कि इस संसार में गुण और दोष, पवित्रता और अपवित्रता, विष और अमृत दोनों एक साथ मौजूद हैं। इसलिए बाह्य संसार की कोई भी वस्तु पूरी तरह शुद्ध नहीं है, केवल आंतरिक मन की भावना ही पूरी तरह शुद्ध हो सकती है। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पहली पंक्ति है, जाकी अंग अंग बात समानी। इसका भाव यह है, जैसे पानी में चंदन मिलाने से उसकी सुगंध पानी के कण कण में फैल जाती है, वैसे ही ईश्वर की भक्ति कवि के रोम रोम यानी अंग अंग में बस गई है। जैसे चितवत चंद चकोरा, इसका क्या भाव है? तो इसका भाव है अनन्य प्रेम। जैसे चकोर पक्षी पूरी रात बिना पलक झपकाए केवल चंद्रमा को देखता रहता है, वैसे ही भक्त रैदास का मन भी हर पल केवल अपने ईश्वर का दर्शन करना चाहता है। अगली पंक्ति है, थनहार दूध जो बछरू जुठारी। इसका भाव धार्मिक आडंबरों पर चोट करना है। कवि कहते हैं कि गाय के थन से निकलने वाला दूध को बछड़े ने पहले ही पीकर जूठा कर दिया है, अतः ऐसा अशुद्ध दूध ईश्वर को चढ़ाना उचित नहीं है। ईश्वर तो केवल मन के शुद्ध भाव के भूखे हैं। प्रश्न 9, रैदास अपने स्वामी राम की पूजा में कैसी असमर्थता जाहिर करते हैं? तो रैदास जी पूजा की पारंपरिक सामग्रियों की अशुद्धता के कारण असमर्थता प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि दूध बछड़े के कारण जूठा है, जल मछलियों के कारण गंदा है और फूल भौरों के कारण अशुद्ध है। संसार की कोई भी वस्तु इतनी शुद्ध और उत्तम नहीं है जिसे भगवान के चरणों में चढ़ाया जा सके, इसलिए वे बाहरी रूप से पूजा करने में असमर्थ हैं। कवि अपने मन को चकोर के मन की भांति क्यों कहते हैं? कवि अपने मन को चकोर के समान इसलिए कहते हैं क्योंकि चकोर पक्षी का प्यार चंद्रमा के प्रति निश्चल और एक तरफा होता है, वह किसी और वस्तु की ओर नहीं देखता। ठीक उसी प्रकार कवि का मन भी संसार की अन्य सभी सांसारिक सुखों को छोड़कर केवल अपने प्रभु राम के ध्यान में मग्न रहता है। प्रश्न 11, रैदास के राम का परिचय दीजिए। तो रैदास के राम कोई दशरथ पुत्र या भौतिक राजा नहीं है, बल्कि उनके राम की विशेषताएं इस प्रकार हैं। उनके राम निर्गुण निराकार ब्रह्म हैं, जो किसी विशेष मंदिर या मूर्ति में नहीं बल्कि हर मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं। वे घट घट वासी हैं, जो बहुत दयालु हैं और दीन दुखियों से प्रेम करते हैं। वे बाहरी कर्मकांडों से नहीं बल्कि केवल मन की सच्ची सरल और सहज भावना से प्रसन्न होते। प्रश्न 12, मन ही पूजा मन ही धूप मन ही सेऊ सहज स्वरूप का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति का अत्यंत गहरा और प्रगतिशील भाव है। कवि बाहरी पूजा पाठ, अगरबत्ती, धूप और मूर्तियों को अस्वीकार करते हैं। वे मानते हैं कि मनुष्य का शुद्ध मन ही सबसे बड़ा मंदिर है और मन के अच्छे विचार ही सच्ची सुगंधित धूप हैं। ईश्वर को पाने का सबसे सरल और सहज मार्ग अपने ही हृदय के भीतर उनको खोजना और याद करना है। रैदास की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, रैदास की भक्ति भावना की प्रमुख विशेषताएं कुछ इन बिंदुओं से हम दर्शा सकते हैं। पहला, दास्य भाव। वे स्वयं को सेवक और ईश्वर को मानते हैं स्वामी। दूसरा है अनन्य प्रेम। ईश्वर के प्रति उनका प्रेम चकोर पक्षी और मोर जैसा गहरा और अटूट है। आडंबरहीनता। वे तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा और कठिन व्रतों का विरोध करते हुए मानसिक पूजा पर बल देते हैं। समतावादी दृष्टिकोण। उनकी भक्ति जो है जातिपात के बंधनों से मुक्त है, जहां हर व्यक्ति ईश्वर की नजर में बराबर है। प्रश्न 14, पठित पद के आधार पर निर्गुण भक्ति की विशेषताएं बताइए। पठित पदों के आधार पर निर्गुण भक्ति की मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। ईश्वर का कोई निश्चित रंग, रूप, आकार या जाति नहीं होती, वे सर्वव्यापी हैं। सच्ची भक्ति के लिए बाहरी कर्मकांडों, चढ़ावे, आडंबरों की कोई आवश्यकता नहीं होती। ईश्वर को केवल आंतरिक प्रेम, ध्यान और मन की शुद्धता के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जाकी ज्योति बरय दिन राती को स्पष्ट करें। इस पंक्ति का अर्थ है कि भगवान रूपी दीपक की जो लौ है वो भक्त के मन में जलती है, वह कभी बुझती नहीं है। सांसारिक दीपक तो तेल खत्म होने पर बुझ जाता है, परंतु ईश्वर की भक्ति का जो प्रकाश है भक्ति के जीवन में ज्ञान और प्रेम का उजाला दिन रात निरंतर बनाए रखता है। भक्त कवि ने अपने आराध्य के समक्ष अपने आप को दीनहीन माना है। क्यों? तो भक्त कवि ने ऐसा अत्यंत विनम्रता और निरहंकारिता यानी अहंकार की कमी के कारण माना है। ईश्वर की महानता, सर्वव्यापकता और पवित्रता के सामने मनुष्य बहुत छोटा और तुच्छ है। जब तक मनुष्य के भीतर मैं यानी अहंकार रहता है तब तक वह ईश्वर को नहीं पा सकता। इसलिए रैदास स्वयं को अत्यंत दीनहीन दास मानकर ईश्वर की शरण में जाते हैं। पूजा अर्चा न जानू तेरी कहने के बावजूद कवि अपनी प्रार्थना क्षमा याचना के रूप में करते हैं। क्यों? कवि ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे पारंपरिक समाज द्वारा बनाए गए पूजा के कठिन नियमों और विधानों को नहीं जानते थे। उन्हें डर है कि अज्ञानतावश उनसे कोई भूल न हो गई हो, इसलिए वे बड़ी ही सरलता से ईश्वर के सामने अपनी अज्ञानता स्वीकार करते हुए क्षमा मांगते हैं कि हे प्रभु, मैं विधि विधान नहीं जानता, केवल आपके प्रति मेरा सच्चा प्रेम ही मेरा सहारा है, कृपा करके मेरी रक्षा करें। अब खंड खा कविता के आसपास और भाषा की बात से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे।
तो संकलित पदों के आधार पर रैदास के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर एक निबंध लिखना है। तो रैदास के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव पर विचारों को व्यक्त करते हुए एक संक्षिप्त निबंध इस प्रकार है। संत रैदास मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के महान दूरदर्शी संत थे। उनके विचार आज के समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं, जिसमें उन्होंने जात पात का विरोध किया है। रैदास जी का जन्म एक तथाकथित निम्न कुल में हुआ था, परंतु उन्होंने अपनी भक्ति से सिद्ध किया कि ईश्वर की भक्ति पर किसी जाति या वर्ग का एकाधिकार नहीं है। मानवतावाद ही सच्चा धर्म है। उनके अनुसार सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है। वे बाहरी छुआछूत, ऊंच नीच और सांप्रदायिक भेदभाव को पूरी तरह से नकारते हैं। धार्मिक एकता, दूसरे पद में वे राम शब्द का प्रयोग करते हैं, जो किसी संप्रदाय विशेष का नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कण कण में रमे हुए ईश्वर का प्रतीक है। वे हिंदू, मुस्लिम या किसी अन्य वर्ग के बीच की दीवारों को गिराकर प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न। रैदास विविध कर्मकांडों में ईश्वर को न खोजकर स्वयं में ईश्वर की छवि बनाते हैं। आप ईश्वर को किस रूप में देखते हैं, इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो विद्यार्थी के दृष्टिकोण से जो मौलिक विचार हो सकते हैं वो कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। रैदास जी की तरह हम भी ईश्वर को किसी पत्थर या मूर्ति, ऊंचे मंदिरों या कठिन व्रतों में नहीं देखते। हमारे अनुसार ईश्वर की छवि निम्नलिखित रूप में दिखाई देती है। दीन दुखियों की सेवा में, किसी भूखे को खाना खिलाने और किसी रोते हुए व्यक्ति के आंसू पोंछने में ही सच्ची ईश्वर सेवा है। प्रकृति के कण कण में बहती हुई नदियों, हरे भरे पेड़ों, चहचहाते पक्षियों, मनुष्य की अंतरात्मा की आवाज में ईश्वर का वास है। सच्चाई और ईमानदारी में, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करता है और किसी के साथ धोखा नहीं करता है, वही सच्चा आस्तिक है। पहले पद में कुछ शब्द के अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबद्ध हैं। ऐसे शब्दों को छांटकर लिखिए, जैसे दीपक बाती। तो इस प्रकार से और शब्द इस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे चंदन पानी, चंदन का लेप पानी के साथ बनता है। घन बन, जो बादल है और उसका बनता है मोरा के साथ, यानी मोर, बादल देखकर मोर नाचता है। चंद चकोरा, चकोर पक्षी चांद को देखकर के निहारता है। दीपक बाती, बाती से ही दीपक जलता है। मोती, धागे में मोती पिरोए जाते हैं। सोना ही सुहागा, सुहागा और सोने का, सुहागा सोने को शुद्ध करता है। स्वामी दासा, मालिक और सेवक का अटूट संबंध इसको दर्शाता है। इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों के उत्तर देख लिए हैं। साथ ही दोनों पदों के अर्थ, पंक्तिशः अर्थ को भी हमने देखा है। इस प्रकार से आज का यह सत्र जो है समाप्त होता है। धन्यवाद।